हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी ट्रेंड। आज है डे 3 हमारे सिंगल लॉट ट्रेडिंग चैलेंज का, जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज मैंने क्या ट्रेड ली थी और मेरा रिजल्ट क्या है। पहले मैं बात कर लेता हूं निफ्टी के चार्ट में मैंने क्या डिस्कस किया था। निफ्टी के चार्ट में मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है तो ये वाला केस हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। कल वाली जो मार्केट एनालिसिस की वीडियो है आप देख सकते हो, एनएससी ट्रेंड के लाइव सेक्शन में जाके आप देखिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने कहा था अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती ये वाला केस हमारे लिए सबसे बुरा होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसमें मैंने कहा था जब मार्केट इसको लो को ब्रेक करेगा तभी मैं पुट वाली साइड ट्रेड करूंगा। ठीक है, मार्केट ने देखो पहली कैंडल में हमेशा इग्नोर करता हूं। ठीक है, पहली कैंडल यहाँ खुला, यहाँ खुलते पहली कैंडल लो मार के ऊपर आया। ठीक है, मैंने जो ट्रेड्स ली थी आपको मैं ट्रेड दिखा देता हूँ। आपके सामने ये मेरा पोजीशन है और मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। मैं एक बार आपको रिलोड करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रिलोड कर लिया चार्ट, ओ सॉरी, अपना अकाउंट रिलोड करके दिखा दिया, दोबारा से रिलोड कर देता हूँ। ठीक है, और ये मेरी आईडी है, देख सकते हो आप। ठीक, और इसमें आप पोजीशन की डिटेल देख सकते हो। आज मैंने 3 ऑर्डर लिए थे, तीनों मैंने निफ्टी में ट्रेड की थी, आप देखो। ठीक है, निफ्टी में ट्रेडिंग की है टोटल। बैंक निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं की है क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे लेवल अच्छे नहीं दिख रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, 3 ऑर्डर मारे हैं, देखो 3 बाई के हैं, 3 सेल के हैं। और ये जो है ये हिंडाल्को है, ये मेरी डिलीवरी में आप देख सकते हो। डिलीवरी में से मैंने कुछ अपना प्रॉफिट बुक किया है, ओनली 50 क्वांटिटी मैंने बुक की थी। ठीक है, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। ठीक, आप ये वाले ऑर्डर देखिए, इसमें आप देख सकते हो। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ एक डिफरेंट अकाउंट में ट्रेड करूँ ताकि इसमें मेरी होल्डिंग भी है अकाउंट में, इस वजह से थोड़ी सी ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज ये आप देख सकते हो पोजीशंस। फर्स्ट 10:14 पे ऑर्डर लिया, 10:34 पे एसएल, फिर 11:02 पे मैंने कॉल ली वापस, फिर कॉल मींस पुट की ट्रेड बनाई, फिर उसके बाद 11:22 पे अगेन मेरा एसएल, फिर 12:45 पे दोबारा ट्राई किया, उसके बाद 53 पे अगेन एसएल। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे मेरे 3 एसएल लगे हैं और तीनों ट्रेड मेरी पुट में है, देख सकते हो। 2 बार मैंने 600 में एंट्री बनाई थी और एक बार 550 में बनाई थी। ठीक है, और पोजीशन आप देख सकते हो, ये रही आपके सामने पोजीशन। मेरा टोटल 3 एसएल हुए हैं, 3 एसएल के बाद मेरा जो लॉस है आज का -1342। क्लियर, ये आपके सामने मेरा पीएनएल है आज का। ठीक है, ये एक लॉट का जो ट्रेडिंग चैलेंज है उसकी मैंने आपको सारी डिटेल शेयर की है, आज की मेरी पोजीशन। क्लियर, अब मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ मैंने किस टाइम पे पोजीशन बनाई थी। फर्स्ट जो मैंने पोजीशन बनाई थी 10 बज के कुछ मिनट पे पोजीशन बनाई थी। ठीक है, तो 10 बज के कुछ मिनट पे जो मैंने पोजीशन बनाई थी उसका लॉजिक क्या था, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो मेरा अगला टारगेट जो खुल जाता है 21,500, यही कहा था। और मार्केट ने 21,500 का लो लगाया भी है, ऐसा नहीं है कि मार्केट ने लो नहीं लगाया। मैं हमेशा एक ही बात आपको बोलता हूँ, मार्केट इस तरीके से चलता है, अगर ये स्टेप से नीचे उतरा है तो यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से उतरा था तो 500 तक इसे आना था, ये मुझे डेटा बता रहा था। ये डेटा के लेवल्स हैं, ये कोई अपने लेवल्स नहीं है कि 500 से 400 ही आएगा या 600 से 5, ऐसा नहीं होता है। जो डेटा के लेवल्स हैं वो डेटा के लेवल से आपको बता रहा हूँ। तो डेटा के हिसाब से अगर ये 600 ब्रेक करेगा तो 500 पे आकर रुकेगा। लेकिन आज इसने ये जो परेशान किया है, ये पूरी जो देन है ये है बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पहली कैंडल में इतना नीचे आ गया था और बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और वो सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा था। यही रीजन है कि मैंने बैंक निफ्टी में आज कोई भी ट्रेड नहीं ली, क्योंकि वो सपोर्ट के पास ही अपना ट्रेड कर रहा था। मेरा वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। अगर वो सपोर्ट ब्रेक करता तो मैं पुट वाली साइड ट्रेड लेता, उसने सपोर्ट ब्रेक ही नहीं किया तो मैंने पुट वाली साइड कोई भी एंट्री उसमें की नहीं। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखोगे मैंने जो टाइमिंग आप मिला सकते हो, चार्ट में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ एक मूवमेंट आया था देखो, लेकिन अगर आप मेरी देखोगे पहली एंट्री में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा था। पहली एंट्री में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट था, ऑलमोस्ट 1200 टू 1250 के आसपास चले गया था। लेकिन मेरा जो टारगेट था, मेरा टारगेट 500 का था, तो मैं इसके हिसाब से बैठा था। लेकिन मार्केट एकदम वापस रिकवर कर गया और मेरा एसएल हो गया। एसएल कैसा हो गया, पहले जब ये नीचे आया इस वाले इसमें मेरी अच्छी खासी पोजीशन में
प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन मैं फिर क्या हो गया था, कॉस्ट टू कॉस्ट, इस पॉइंट के आसपास मैंने एंट्री करी थी तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था। 3 या 4 पॉइंट का नीचे मैंने एसएल लिया था। मतलब मैं 80 पे एंटर हुआ था और मैंने 76 या 77 पे एसएल लिया था। तो 3-4 पॉइंट का एसएल मेरा यहाँ पे हो गया था। फिर उसके बाद जब ये दोबारा इसने इस पॉइंट के आसपास ऊपर आके नीचे जाना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे दोबारा से एंट्री बनाई थी। ठीक है, दोबारा एंट्री बनाई, नीचे चला, फिर वापस यहाँ आके ही वापस एसएल हो गया। फिर उसके बाद इस पॉइंट के आसपास मैंने फिर से दोबारा एंट्री बनाई थी। इस पॉइंट पे बनाई थी या इस पॉइंट पे बनाई थी, ठीक है, आप देख सकते हो, टाइमिंग आप चेक कर सकते हो। और फिर दोबारा मेरा इसने एसएल कर दिया। उसके बाद मैंने, और मेरा रूल है अपना ट्रेडिंग का, 3 एसएल अगर हो गए हैं तो उसके बाद मैं कोई भी एंट्री नहीं करता हूँ। तो ये सिंगल लॉट वाले अकाउंट में ये मेरी आज की 3 ट्रेड्स थी। बाकी मेरा जो दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, उसमें मैंने पूरा 500 तक अपना पोजीशन को ट्रेड किया था। क्यों? क्योंकि उसमें मेरी ज़्यादा क्वांटिटी थी और उसमें मैं एसएल भी बड़ा रखता हूँ और मेरा टारगेट भी वहाँ पे बिल्कुल जो मैं आपको बोलता हूँ वही मैं ट्रेड करता हूँ। मैंने जैसे लेवल दिए हैं, अगर मेरा ये लेवल ब्रेक हुआ है, नीचे आया है, तो मैं इस लेवल तक बैठूंगा ही बैठूंगा। या तो ये मेरा पूरा एसएल लेके जाए या तो फिर ये मेरे को टारगेट देके जाए। मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। आई होप आपको मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की होगी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया। आज अगर आप देखोगे ना, ये डेटा है एनएससी ट्रेंड का, ठीक है, एनएससी ट्रेंड का ये निफ्टी का डेटा है, आप देख सकते हो। 5 मिनट पे मैंने टाइम फ्रेम स्विच किया हुआ है। मॉर्निंग से देखो, डेटा बिल्कुल क्लियर क्लियर डेटा था, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो दोनों साइड आपको सेल के सिग्नल ही मिल रहे थे, फिर भी आपके एसएल हुए हैं। तो इसका मतलब हम अपने सेटअप को प्रॉपर फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा एसएल हुआ है। तो अगर ऐसे एसएल होता है तो आप इसे एक्सेप्ट करिए। मार्केट में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि 100% वो वर्क करेगी ही करेगी। हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड करी और हमने बिल्कुल डेटा को भी देखा, डेटा भी हमें सेम वही चीज़ बता रहा था, फिर भी हमारा एसएल हुआ है। उसका एक ही कल्प्रिट है, वो है बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर जा रहा था और निफ्टी नीचे नीचे आने की कोशिश कर रहा था और बैंक निफ्टी उसको ऊपर ड्रैग कर रहा था। आप देख सकते हो, ये जो भी स्पाइक लगा रहा था, ये सारी बैंक निफ्टी की देन थी। देखो निफ्टी का चार्ट यहाँ से इस तरीके से नीचे आ रहा था और ये यहाँ से ऊपर जा रहा था। तो यही रीजन है बार बार स्पाइक लगा। आज कई सब्सक्राइबर्स अपने ऐसे हैं जिनके मैसेज आ रहे थे, सर डेटा भी सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, बार बार स्पाइक क्यों लगा रहा है? तो मैंने उन्हें ये बोला, मैंने कहा भाई मेरा भी ऐसे हुआ है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये बैंक निफ्टी की देन है, आज का कल्प्रिट बैंक निफ्टी है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर हम प्रॉफिट वाले दिन एक्सेप्ट करते हैं तो हमें लॉस वाला दिन भी एक्सेप्ट करना होगा। मार्केट के साथ कोई भी फायर फाइटिंग नहीं करनी है। आज की ट्रेडिंग की जो भी शिक्षा है वो ये शिक्षा है कि मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं, दोनों को एक्सेप्ट करो और अपने सेटअप पे ट्रेड करो। आपको अगर अपने सेटअप पे ट्रेड करके एसएल मिला है ना, तो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। मार्केट के साथ फायर फाइटिंग मत करो। मेरा रूल है 3 ट्रेड का मैक्सिमम। 3 ट्रेड मैंने करी और तीनों ट्रेड में मेरा एसएल हुआ, मैंने उसके बाद अपनी दुकान बंद कर दी। आज के लिए इतना ही है। अगर मिलना होता ना तो उसी में मिल जाता, नहीं मिला तो इसका मतलब आज का दिन आपका खराब है। आप सभी लोग, अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आया है, प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कॉलीग्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जितना आप उसमें लाइक एंड कमेंट करेंगे, गूगल उस यूट्यूब उसको उतना ही प्रमोट करेगा। सो प्लीज़ इतनी हेल्प तो आप कर ही सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।